अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबसरीम है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मुबसरीम 2.0। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों से पूछा था और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं जिन्होंने मुझे जवाब दिए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज फिर से हाज़िर हूँ फातिमा ड्रीम सिटी में। और फातिमा ड्रीम सिटी में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा एक कंस्ट्रक्शन। तो पूरी कंस्ट्रक्शन आप लोग देखें और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मिलते हैं बैक कैमरे में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये टाउट का जो है फ्रंट है और ये 200 गज की कंस्ट्रक्शन है। तो जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली जो ग्राउंड है वो 1800 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा कि 1800 स्क्वायर फीट में इन्होंने क्या क्या कवर्ड एरिया में बनाया है। तो फटक से अंदर चलते हैं एंड जैसे ही अगर हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है एक बहुत बेहतरीन सा कारपोश। अगर आप देख सकें, ये कारपोश है और कारपोश एरिया में हमें 15 फीट की लेंथ के साथ ही जो है 12 फीट का एक विड्थ भी मिल जाती है, तो जो कि नॉर्मल गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एक गार्डन या लॉन कह लें, छोटा सा लॉन है जिधर ग्रीनरी आप करके जो है इसको लॉन बनाया जा सकता है। तो इन्होंने जगह छोड़ी है। असल में ये अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे अब ग्रीनरी वगैरह के लिए जाएंगे फ़िलहाल। तो ये कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड उसी के साथ कारपोश के साथ ही अगर हम पहला जो गेट है देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 2 गेट्स आ रहे हैं। एक मेन हाउस का गेट है और देन दूसरा जो गेट है वो है ड्राइंग रूम का। तो हम ड्राइंग रूम में एंटर होते सबसे पहले। तो ये देखें आप, एक बहुत ही प्यारा सा जो है ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा आप लोगों को। एंड ये पूरा ड्राइंग रूम है। अच्छा, इस ड्राइंग रूम की एक ख़ास बात ये है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको आप घर के अंदर लाने से बजाय बाहर से ही जो है ड्राइंग रूम के अंदर ले आएँ, और अगर कोई घर का फ़र्द आना चाहे तो एक घर के अंदर से भी रास्ता आता है। तो मतलब इस ड्राइंग रूम में 2 रास्ते, 2 गेट हैं जो आ रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ ड्राइंग रूम में एक पाउडर वॉशरूम भी दिया गया है। तो जिन लोगों को पता है कि पाउडर वॉशरूम किसे कहते हैं, तो ये पाउडर वॉशरूम है। और पाउडर वॉशरूम में भी सेम यही किया है कि अगर जस्ट इन केस मेहमान है तो पाउडर वॉशरूम को पाउडर वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर से क्या कहते हैं मेहमान नहीं हैं तो ये जो है एक नॉर्मल वॉशरूम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम बिल्कुल प्लॉट के अंदर आ चुके हैं और ये है इस प्लॉट का, ये इस कंस्ट्रक्शन के, इस हाउस का एक टीवी लॉन्च। ये टीवी लॉन्च है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छा सा टीवी लॉन्च है। और ये इनका ग्राउंड +1 है। तो ग्राउंड +1 के लिए जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये वो रास्ता है। उसी के साथ साथ ये एक किचन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। किचन में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक अच्छा बेहतरीन किचन जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। तो ये है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है सेंस के साथ की हुई है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है, हर फैसिलिटी को मद्देनज़र रखा गया है। मैं इसके क्रिएटर से भी आपको ज़रूर मिलाऊंगा जिन्होंने इस पूरी चीज़ को सरअंजाम किया है। और उसी के साथ ही अगर मैं आप लोगों को एक राइट पे जगह दिखाऊं तो ये एक छोटी सी गैलरी टाइप है, और गैलरी में इन्होंने एक वॉश बेसन लगा दिया है ताकि अगर कभी किसी को वज़ू वगैरह करना है तो वज़ू के लिए भी एक जगह इन्होंने मुख्तस कर दी है। एंड उसी के साथ अच्छा, टीवी लॉन्च में ही इन्होंने सामने की साइड पे जो है एक छोटा सा स्टोर नुमा जगह बनाई है जो कि 5 बाय 7 फीट की है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छी जगह है, बहुत नैरो स्पेस नहीं है, वाइड है, और जगह का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा उम्दा किया है।
उसी के साथ एक कॉमन बेडरूम है, ठीक है। तो ये इनका कॉमन बेडरूम है। और अगर आप देख सकते हैं कॉमन बेडरूम, तो कॉमन बेडरूम के अंदर इन्होंने एक शेल्फ या एक कबर्ड दे दिया है। ये कबर्ड है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक मास्टर बाथरूम भी दिया है। मास्टर ही कह लें इसको, मास्टर बाथरूम दिया है, जिसमें आपके पास दोनों चीज़ें हैं, कमोड की भी फैसिलिटेशन है और WC की भी फैसिलिटेशन है। उसके अलावा जो शावर है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ इसी कमरे के बिल्कुल बाहर जो है वॉशिंग एरिया है। सो ये इनका वॉशिंग एरिया है। जस्ट यहाँ पे मशीन आ जाएगी एंड पूरा ये वॉशिंग एरिया कहलाता है। अच्छा, ये प्लॉट जो है बेसिकली 2 साइडेड है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज़ दी है वो ये कि ये एक गेट है और यहाँ से भी बाहर एक एग्जिट दे दिया है। सो ये 2 साइडेड है। एंड ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इनका मास्टर बेडरूम है और उसी के साथ ये सामने अगर टीवी लगाना चाहें, LED लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। मास्टर बेडरूम में भी सेम वही वॉशरूम है और ऊपर जो है एक डबल स्टोरी टाइप है। एंड वॉशरूम की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 बाय 7 फुट का है ये। यहाँ पे जो है वेस्टर्न कमोड है, नहीं कमोड है यहाँ पे और शावर है। तो मटेरियल उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो कवर्ड एरिया है ये 1800 स्क्वायर फीट का है और जो फर्स्ट फ्लोर वाला कवर्ड एरिया है वो अप्रोक्सीमेट 600 स्क्वायर फीट का है। यानी कि सिर्फ उधर जो है बहुत कम चीज़ें कंस्ट्रक्ट करी हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप देख सकते हैं कि ओपन स्पेस है। ये पूरा ओपन स्पेस है। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 2 कमरे हैं और एक सेम वैसे स्टोर है जैसा मैंने आपको नीचे दिखाया था। ये स्टोर है, यहाँ पे सेम साइज है, कोई चेंजिंग नहीं है, वही साइज वही सब कुछ। एंड चलें मैं आपको ये भी जगह दिखा दूँ। और कमरों में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपल वही सब कुछ है जो हम नीचे देख कर आए हैं। यहाँ पे देखें तो वही AC के पॉइंट दिए हुए हैं, वही TV की वॉल दी हुई LED का पॉइंट दिया हुआ है। एंड ये वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी वही है। बस यहाँ पे जो चेंजिंग है वो ये है कि एक बैल्कनी दे दी गई है ताकि अगर क्या कहते हैं किसी को बैठना हो तो यहाँ बैठ सकता है। और यहाँ से नज़ारे सामने अगर देखा जाए तो इकरा आयशा सिटी है, ये बिल्कुल मेरे सामने पॉइंट पे। और ये फातिमा जेन सिटी का ब्लॉक। इसी के साथ दूसरा कमरा है। चलें दूसरा कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका दूसरा कमरा है। अच्छा, दूसरा कमरे की भी कंस्ट्रक्शन वैसी है, सेम मेजरमेंट है, सब कुछ वही है। सो कोई चेंजिंग नहीं है। वॉशरूम भी वही साइज है। बस वॉशरूम में एक चीज़ है, नीचे जो है क्या कहते हैं, जो पहले नंबर पे मैंने आपको रूम दिखाया था उसमें WC भी था और कमोड भी था, इसमें सिर्फ कमोड लगा हुआ है, ठीक है। और ये वही एक वार्डरोब की जगह छोड़ी भी है।
बाकी ऑल एंड ऑल हर चीज़ सेम है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे सराउंडिंग में अगर आप देखें तो इस वक्त फार्मर ड्रीम सिटी में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड अच्छा है। तो चलें जल्दी से इस जगह का जो क्रिएटर है जिसने ये जगह बनाई है उससे मिलते हैं और आपसे उसकी बात करवाते हैं। ओके तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आदिल भाई, और जिन्होंने इस पूरे जो प्रोजेक्ट को जो है सर अंजाम दिया है और शुरू से आखिर तक सारी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इन्हीं के हाथों से हुई है। तो चलें फिर इनका रिव्यू लेते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है, तो आदिल भाई आपके ऊपर ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग मैं ये काम तकरीबन, मेरा नाम आदिल अहमद चिश्ती है और हम लोग ये काम तकरीबन 10 से 12 साल से कर रहे हैं। और हम फर्स्ट स्टेज हमारा होता है ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग, और उसके बाद थर्ड स्टेज होता है कंस्ट्रक्शन। तो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कुछ लोग खाली ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग करवाते हैं और कुछ लोग फिर कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं प्लॉट से लेकर हम कंप्लीट चाबी तक कंप्लीट काम करके देते हैं उनको, और डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग लेबर रेट पे करवाते हैं, कुछ लोग विद मटेरियल कराते हैं। ये घर जो अभी हमने बनाया है ये विद मटेरियल के साथ बनाया है और इसका व्यू तो आपने देख लिया होगा ऑडियो में। और अदिल भाई, मेरा एक सवाल था कि आपको ये घर जो हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया है, तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगा इसको कंस्ट्रक्ट करने में, और मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए जो कि सही होता है? बहुत सारे लोग 2 महीने में भी हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन आपका क्या इस पर है? सर नॉर्मली जो घर है वो डिपेंड करता है पहले उसका एरिया। ये 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और फिर डिपेंड करता है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये मेमनगोड से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे फातिमा ड्रीम सिटी में है। तो कुछ जगह लेबर की मोबाइलाइजेशन और मटेरियल मोबाइलाइजेशन में मसले मसाइल लेट होते हैं, तो उसकी वजह से ये काम अभी हमने टोटल 8 महीने के अंदर कंप्लीट किया है और एस्टिमेट टाइम हमने 8 महीने दिए थे और 1 नवंबर को कल 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और आज हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, ये एरिया जो कितने स्क्वायर फीट का था? ये 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है जिसमें नीचे 4 कमरे बनाए हैं और ऊपर 2 कमरे 2 वॉशरूम के साथ फर्स्ट फ्लोर पे बनाए। ठीक है। तो आदिल भाई का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सीनियर है हमारे, और मैं एक चीज़ थोड़ी सी वो थी कि बाज़ लोग बोलते हैं कि जी लेबर रेट पे कर लें, ठीक है, और बाज़ लोग बोलते हैं विद मटेरियल कर लें। तो आदिल भाई मुझे एक चीज़ बताएं कि विद मटेरियल लोगों को आसानी होती है या लेबर रेट वालों को आसानी होती है? थोड़ा सा मुझे इस बारे में गाइड करें, क्योंकि हमारी पब्लिक है वो हर चीज़ जानना चाहती है, तो डेफिनेटली अगर आप बता सकें। जी बिल्कुल, वजह ये होती है लेबर रेट पे आपको कॉस्ट थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। आपको एक टाइम देना है, सारी परचेजिंग मटेरियल वगैरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो अगर आप कर सकते हैं तो लेबर रेट ज़्यादा बेहतर होता है। आदिल भाई जैसा कि क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग कह के गए कि टाइम इज़ मनी, ठीक है, तो मेरा ख्याल से टाइम बचा के जो है और पैसा बचा लिए थे। जी बिल्कुल, होता है ऐसा ही है कि जो लोग विद मटेरियल कराते हैं वो एक तरह से उनका टाइम भी बच जाता है, अपनी जॉब अपने बिजनेस में मसरूफ रहते हैं। और फिर हमारी कोशिश होती है जितनी भी इसमें दौरान कंस्ट्रक्शन जितनी भी पोरिंग होती है वो हम नॉर्मली संडे सैटरडे रखते हैं ताकि उस दिन ऑनर हो उनके सामने ही हो, ताकि जितना भी मटेरियल का रेशो वगैरह का मामला है वो सब जो हमारे एज पर एग्रीमेंट तय हुए होते हैं तो वो उनके सामने ही होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपको लेट्स सपोज कोई विद मटेरियल देता है, तो मटेरियल की जो क्वालिटी थी वो किस तरीके से इंश्योर होती है कि यार क्या कहते हैं, बाज़ लोग बोलते हैं कि जी मार्बल ये लगाना था और मार्बल कुछ और लग जाता है, तो ये किस तरीके से? नहीं, ये देखें उसका तरीक़ेकार ये होता है, ये कोटेशन बनती है पहले, और कोटेशन ओके होती है, उसमें हर चीज़ A to Z मेंशन होती है कि इसमें सरिया हम कौन सा लगाएंगे, इसमें ब्लॉक कौन सा यूज़ होगा, इसमें आपका मार्बल कौन सा होगा, सैनिटरी कौन सी यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक केबल पाकिस्तानी केबल है या कौन सा केबल है, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। डोर कौन से हैं, मलेशियन डोर हैं या फुल डोर है, सॉलिड डोर है,
हर चीज़ मेंशन होती है। तो हर चीज़ जब मेंशन होती है तो ऑनर भी बिल्कुल बेफिक्र होता है कि उसे मालूम होता है कि जो चीज़ इन्होंने हमें एग्रीमेंट में दी है साइट पे वही चीज़ लग रही है। वैसे एक चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करवाते रहते हैं और जो कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं उनको बेहतर पता होता है कि जी क्या कहते हैं विद मटेरियल में उनको फ़ायदा है या नहीं है। और इसी तरीके से मैं एक चीज़ और थोड़ा सा है कि क्या कहते हैं विद मटेरियल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब जो क्लाइंट जब शिफ्ट हो तो उसके पास वो चीज़ें होंगी। जी, विद मटेरियल में एवरीथिंग होती है, समझ लें प्लॉट से लेकर और चाबी हाथ में देने तक हर चीज़ कंप्लीट करके देते हैं। ठीक है। जिसमें फिनिशेस, आपका डोर, विंडोज, कलर, ग्रिलिंग, एवरीथिंग इसमें शामिल होता है। ठीक है ना। और इसमें फ़ायदा इनको इस लिहाज से होता है कि विद मटेरियल में एक तो टाइम सेविंग होती है, और फिर वो जो मटेरियल वो लेकर आते हैं उसके मुकाबले में क्योंकि हमारे लिंक्स होते हैं हर जगह, तो हमें वो चीज़ कॉस्टली नॉर्मली सस्ती पड़ती है। और इसी वजह से क्योंकि रेगुलर आप ले रहे होते हैं तो जी हमारे क्रेडिट टर्म भी होता है, हर चीज होता है, क्रेडिट भी होता है, तो हर चीज़ वो हमारे उसके पास फिजिबिलिटी बन जाती है। और कोई चीज नहीं भी मार्केट में अवेलेबल होती है तो करवा के दे देते हैं मार्केट में, क्योंकि लिंक्स होते हैं ना, तो लिंक्स करवा के दे देते हैं। इसी तरह फ्लोर टाइल्स हुए, किचन टाइल हुए, वॉशरूम टाइल हुए, इसके हम बाकायदा पहले अप्रूव करवाते हैं, पिक्चर देके पार्टी को अप्रूव करवाते हैं, डिजाइन उनकी मर्जी का होता है जी। ब्रांड जो है वो पहले से तय हुई भी होती है, बाकी कलर जो उनकी डिजाइन का होता है मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो जो सारी चीजें हर चीज परचेजिंग से पहले सारी चीजें हो जाती है। तो ये क्या कहते हैं कुछ सवालात थे जो कि मेरे जहन में भी थे और मेरे को लगता है कि मेरी ऑडियंस के जहन में भी होंगे। एंड एक चीज और है जो कि क्या कहते हैं मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूछूं कि नहीं पूछूं। अच्छा आदिल भाई, ऑफ द रिकॉर्ड है, अगर हम क्या कहते हैं चाहेंगे तो उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आदिल भाई, अभी इस वक्त जैसा कि अभी आपको पता है कि इस वक्त महंगाई और डॉलर वगैरह के रेट क्या हो गए, तो पर स्क्वायर फीट मटेरियल के क्या रेट चल रहे हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकें? देखिए, अभी जो आपने ये घर देखा है तो ये मैंने 8 महीने पहले लिया था, ठीक, तो तकरीबन 2150 स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन अब इन 8 महीनों में जो महंगाई आपके सामने है, बिल्कुल तो अब इसी क्वालिटी का मकान अगर मैं बनाऊंगा तो तकरीबन 2450 स्क्वायर फीट इतना फर्क पड़ जाता है तकरीबन। मार्केट अभी रेट, अगर व्यूअर मैं आप लोगों को बताऊं सच्ची बात, तो मार्केट रेट इस वक्त भी 2500 स्क्वायर फीट का चल रहा है, 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो मतलब ये कि क्या कहते हैं, मैं अनिल भाई 2400 रुपये बोल रहे हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट बोल रहे हैं, कोई वो नहीं है। मतलब मैंने मेरी जो है क्या कहते हैं बात होती रहती है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से, तो उनमें जो अभी जो रेट चल रहे हैं वो 2500 रुपये स्क्वायर फीट ही चल रहा है विद ग्रे मटेरियल, और टोटल जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना के देते हैं। तो आदिल भाई, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर में आपका ऑडियंस में आदिल भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और स्लाइड पे भी चला दूंगा। तो अगर आप लोगों को फर्दर कोई डिटेल फातिमा ड्रीम सिटी में या शहर कराची में कहीं पे भी कोई क्यूरी हो तो आदिल भाई से रब्ता करें। आदिल भाई बेसिकली ड्राफ्टिंग के भी सबसे मास्टर माइंड है, यानी कि क्या कहते हैं आपको अगर कोई मैप बनवाना है, लेट सपोज कोई स्ट्रक्चर बनवाना है, तो उसकी भी आदिल भाई बहुत अच्छी तरीके से मालूमात रखते हैं। तो फर्दर आदिल भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और आदिल भाई, आप हमारे व्यूअर को कुछ बोलना चाहें तो? हमारे पास साथ पूरी टेक्निकल टीम चल रही है जिसमें ड्राफ्टमैन, सर्वियर, क्वांटिटी सर्वियर, इंजीनियर्स, हर पूरी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और इसी तरह सेटिंग के हवाले से और लेबर के हवाले से ये पूरी हमारे पास टीम है कि पूरी चेन हमारे पास चल रही है। तो जो लोग सिर्फ अपना नक्शा बनवाना चाह रहे होते हैं तो हम उनको प्रॉपर डिज़ाइन करवा के नक्शा भी बनवा के देते हैं, और जो लोग पास करवाना चाहते हैं SBCA या कंटोनमेंट से तो वो हम पास भी करवा के देते हैं। ठीक, तो व्यूअर्स, आदिल भाई का नंबर मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा माइक ले लूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो वीडियो है ये मैंने आप लोगों से पूछे गए सवालात की ही एक सीरीज़ है जिसको मैं कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।